चौथा दिन प्रवचन का कदम लोजोंग दोंदिन माह। लोजोंग दोंदिन माह, लो का मतलब सेम है, जोंग का मतलब सेम को साफ करना और जोंगशी करना, धर्म की ओर अभ्यास करना, गौम करना, भावना करना, सेम को सुधारना, 7 प्रकार का। उसमें से हम लोग 3 प्रकार के कल तक खत्म कर चुके हैं, समाप्त हो चुका है। पहला जब हमने सीखा कि 4 बातें एक पॉइंट के अंदर आता है, हमारा जो मिलु रिम्पोचे जो है कितना चाछम्बो है, कितना दुर्लभ है, कितना कठिनाई से मिला है, पूर्व जन्म के पुण्य करने के फल के रूप में ये मिलु रिम्पोचे मिला है। तो इसका सदुपयोग करना चाहिए, लोक कल्याण के लिए, लोक भलाई के लिए, अपने शांति के लिए, अपने भलाई के लिए। अपना भलाई तभी होता है जब दूसरों का भलाई करे। ये संगे चुमने देगा तुलसी है, ये अमृतवाणी है। हम लोग सोचते हैं दूसरों का भलाई नहीं करना है, अपना तब जाके प्रोग्रेस हो गया। तो संसार का बात है, राजनीति का बात है, तकजीन का बात है, ये धर्म का बात में जब तक लोक कल्याण नहीं होता है तब तक पर कल्याण स्व कल्याण नहीं होता है। तो इसलिए दलजोर जो हमारा जो मनुष्य जीवन है बहुत दुर्लभ है, कठिनाई से मिला है, पुण्य के श्रम साक्षी करके ये मिलु रिम्पोचे मिला है। इसको अच्छी तरह से प्रयोग में लाना एक बात आया था। और दूसरी बात, ये संसार क्या है, अनित्य है, सब खत्म होने वाला है। जन्म होने के बाद मरना है, कमाने के बाद कमाना है, बिल्डिंग बनाने के बाद गिर जाना है, मिलने के बाद जुदाई होना है। ये सत्य है, इसका भास होना चाहिए, भान होना चाहिए, ये समझ में होना चाहिए। ये दूसरी बात। तीसरी बात जो है, ये जितना भी संसार रंग बिरंगे सुंदर जैसा जो लग रहा है, वास्तव में इसकी सुंदरता, इसमें कोई सार नहीं है। जैसा कर्म किया उसके फल के रूप में आता है, फिर वो हो जाता है। जैसे सेब के बगीचा में हमेशा फल नहीं लगा रहता है, उसमें फूल भी आते हैं, पत्तियां भी आते हैं, फल भी आता है, पतझड़ भी होता है। तो इसीलिए यह जिंदगी में पतझड़ भी आती है, फूल भी आती है, फल भी आता है, लेकिन हमेशा फल नहीं होता है, मितकपा है। तो इसलिए ये 4 प्रकार की मितकपा जो है, अनित्यता का सार को जानना चाहिए। ये तीसरी बात है। और चौथी बात जो है क्या है, संसार जो है पूरा क्यों नहीं है, इसमें पूरा दोष है, दुंगल ही दुंगल है। इसलिए खोरवा दुंगल जी क्या बोलते हैं, राजा हो या रंक हो, अमीर हो या गरीब हो, सब दुख में है। जब तक इस संसार के मरण और जीने से हम बिल्कुल ही ना हट जाए, तब तक संसार का नाम ही दुख है। इन 4 चीजों को जानेंगे तो सबसे पहले अपने मन को सुधारने का तरीका यह है, मिलु रिम्पोचे चाछम्बो है, इसका अच्छा प्रयोग करो। सब दुनिया मितकपा है, हमेशा रहने वाला नहीं है, इसको जानो। और जैसे कर्म करोगे वैसे फल पाओगे, इसको जानो। और ये संसार तो दुख का घर ही है। ये 4 चीजों को एक में डालो तो सबसे पहला मन को सुधारने का तरीका यह है, ये मैं बता चुका हूं। ये सबसे पहले होना चाहिए धर्म करने में। अब दूसरा तरीका क्या है, जंगचू कस्यम के पास बोलते हैं, जंगचू कस्यम, बोधिचित का उत्पाद करना चाहिए। जंगचू कस्यम क्या है, सेम के पानी जंद्रेन श्री यंदा जो भी जंगचू दूर बोलते हैं। सेम के क्या सेम कैसे करना है, थोंग करने के लिए सेम कैसे करना है, अपने परिवार को पालने के लिए सेम कैसे करना है, मैं मेरा को बढ़ाने के लिए सेम कैसे करना है, नहीं, वो संसारिक बात है। सेमके का मतलब जंदोंशिर, लोक कल्याण के लिए, लोक भलाई के लिए इस तरह का भावना मन के अंदर लाना चाहिए, जो भावना करुणा निंजे से भरा हो, जंबा प्रेम से भरा हो, और क्या कहते हैं, जंगचू कस्यम बोधिचित से भरा हो, लोक कल्याण की भावना के उससे भरा हुआ है। उसको बताते हुए एक व्यवहार में बोधिचित का उत्पाद करना होता है, एक बहुत ही गहराई में बोधिचित का उत्पाद करना होता है। तो यहाँ पहले गहराई से बोधिचित का उत्पाद करना पहले बताया गया है। जब तक आपका मन शिथिल नहीं होता है, स्वयं जो पहले साफ सुथरा नहीं होगा, स्वयं संगमा नहीं होगा, तो जंगचू का स्वयं उत्पन्न नहीं कर सकता है। तो इसके लिए बताया कि चौकड़ी लगा के, दूजे चिचुंग लगा के 21 बार सांस को अंदर बाहर करते हुए 21 तक गिनो और आंख बंद करके अपने मन को पहले साफ करो। 1 2 ऐसा करके चुपचाप ऐसा बैठना चाहिए, 21 तक गिनना चाहिए, क्योंकि आपका मन सांस पर टिका होता है। तो सांस जो है, सांस के द्वारा जो है मन जो है शुद्ध होता है, पवित्र होता है। फिर सोचो कि ये दुनिया क्या चीज है, सब सोचो, बाहर की दुनिया, अंदर का दुनिया, हमारा शरीर और अंदर का मन, ये सब सपना की तरह तो है समझ करके हकीकत में है को है समझना बौद्ध धर्म है, नहीं है को है समझना बौद्ध धर्म नहीं है। इसको हमेशा याद रखना। तो सब सपना की तरह है समझो, बाहर के घर मकान, ये जो है नदी नाले पहाड़, सब ये सपना की तरह है। अपना शरीर भी सपने की तरह है, मन भी सपने की तरह है। ऐसा लगाना है, उस पर सोच विचार करके घूम लगाओ।
फिर जो सोच रहे हो सपना की तरह है बोल के जो सोच है, उस सोच को भी पकड़ के नहीं रखना है, उस सोच को भी देखो, उससे भी हट करके फिर पूरा सजग भाव से पूरा उस पर ध्यान लगा के ध्यान बैठो। फिर उसके बाद आगे पीछे कुछ भी मत देखो, सिर्फ वर्तमान में दाता रंगी उग लता ने अपने सांस को देख करके मन को उस पर टिका करके बिल्कुल साफ सुथरा हो जाओ। जैसे कि पानी को ना हिलाए तो कैसा साफ सुथरा हो जाता है, उसी तरह मन पर सांस पर मन टिका करके मन में देखे तो मन उतने में शुद्ध और पवित्र और स्वच्छ होते जाएगा। उस पवित्रता जो मन का स्वभाव है हकीकत में, वहां जब आपका ध्यान लग जाए तो ना कल के लिए सोचना, ना कल क्या हुआ था, उसके वर्तमान के सांस के द्वारा अभी क्या बीत रहा है उसको जानना। अच्छा कोई वेदना आ रहा हो तो उससे आसक्ति मत करो, बुरा आ रहा तो उसको उसके प्रति द्वेष मत करो, बस देखते जाओ अंदर ही अंदर अंदर। जितना अंदर जाओगे उतना मन साफ होते जाएगा और पता लगेगा कि असली जो सुख साधन जो कहाँ है, अपने मन के अंदर है, जिसमें ना कोई धोचा है, ना शतंग है, ना तिमुक है, ना ठतो है, कुछ भी नहीं है। वहां वो कुशी वहां रख के थोड़ा मेडिटेशन करो, गम लगाओ। फिर गम लगा के 5 मिनट लगाया, 10 मिनट लगाया, आधा घंटा लगाया, गम लगा के जब उठेंगे, उठते समय भी अपने सजगता वाला मन जो जन्पा और शेषिन बोलता है, संगेश का धम्मा को याद करते हुए, मन की स्वच्छता को याद करते हुए, याद करना नहीं कहा जाता है, उसके प्रति जागृत होते हुए, सजग भाव से देखते हुए, फिर ऐसे ही जैसा कि जादू वाला जादू दिखाते समय सब हलचल होता है ना, उसी तरह हम भी असली में तो है नहीं है। जैसे जादू वाला जादू कौन दिखा रहा है? हमारा मन दिखा रहा है। घूम कौन रहे? हम घूम रहे हैं। तो इस तरह करके सोच करके सब मिलम घुमाता हुए ऐसा सोचो बोल रहे हैं। सोच करके फिर जब खासकर आप जब मोआ मोलम लगाते हो तो उस समय जब गम जामने खत्म करके मोआ मोलम लगाएंगे तो उस समय झंझुक के स्वयं के जरिए, लोक कल्याण की भावना के जरिए से जब सांस अंदर लोगे तो काले रंग में सांस अंदर आ रहा है और लोक का दुख सब के अंदर आ रहा है, ऐसा सोचो। जब सांस छोड़ते हो तो सफेद कलर में जैसे सूरज की रोशनी सभी के प्रति समान रूप से जाता है, वैसे जाकर के सबको सुखी मिल रहा है। सांस अंदर आए तो लोगों का दुख अपने अंदर लो नापो की दोगी थोड़े रॉक रान को होने बुदो दे सिमसिन से ने दूंगा आंगो बुदो दू नेस सासंग छाराय रंग अंग देवा से अंग सुकंग से आई सिमसिन थम से ने थोबो दू। मतलब इस तरह के ध्यान रखो होता है। तेदा लूंगला क्यों तेजा, अपने जो सांस चलता है नाक के ऊपर, उस समय अपना सुख दूसरों को दो, सांस अंदर खींचते समय दूसरों का दुख अपने ऊपर लो। ये झंझुक का सम कैसे करने का तरीका, दमगा कदम्बा जो वो पद हैं अतिशा दीपंकर जी के द्वारा जो परंपरारित है, संगेश का छो से है, उसको करने का तरीका गुरुओं द्वारा अनेक किया गया है। झंझुक का सम से जुड़ा हुआ है, इस तरह की संयमन करना चाहिए बोलते हैं। वही नहीं जो जब किसी अच्छी वस्तु को देख रहा होता है, किसी अच्छे वस्तु को देख रहा है तो बहुत अच्छा है, उसका जिम्बा कर दिया, वो जिम्बा को क्यों नहीं है समझ करके जान लो। तो दुनिया भर के प्राणियों का जो क्यों नहीं है सब अपने ऊपर ले, जो दोछा वाला जिम्बा जो, फिर वहां से पुण्य होकर के सब पुण्य के बागी हो गया, दोछा हट गया और सबके प्रति जो है करुणा की भाव जाग गया। इस तरह की भावना करना चाहिए। शैतान जो क्रोध की भावना है जब अपने अंदर आए तो सभी प्राणियों का क्रोध की भावना अपने अंदर लो, उसको साफ करके सब प्राणी जो क्रोध से मुक्त हो गया, ऐसा सोचना चाहिए। तो ऐसा करना चाहिए। तिमुख है, संज्ञा नहीं है, ले जुंडी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा जब आपके अंदर विचार आता है तो सबके अंदर ऐसा जो गलत विचार आ रहा है उसको अपने ऊपर उस विचार के ऊपर ले करके उसको ब्लास्ट कर दो, खत्म कर दो। ब्लास्ट करना नहीं है, मतलब उसको शुद्ध कर दो। शुद्ध करके लोग सब जो है तिमुख से, अज्ञान से मुक्त होकर के सब कल्याण हो रहा है सोच करके। ये दूसरा बात, दूसरा सम तुलसी करने का तरीका यह है कि जो सम के पा बोलते हैं। दूसरा बात यह है, 7 बातों में किस बताऊं तुमको, निस्तिंग बताऊं जो। अब तीसरा में हम लोग क्या किए थे, कल हम लोग जो आपको बताया था, तीसरा में जो भी गलचन भरछत है ना, लीला नथा सेमला दुंगल एनी गांग दोपा दे मिदोपा नॉर फुंटुल दो दोपा एनी नांगला मी मंगो डोंग दोवा एनी तामिशपा मंगोची योंगा। अमंगल का कार्य बीत रहा है, घर के परिवार कोई गुजर रहे हैं, ये है, शरीर में रोग है, मन में अशांति है, चिंताएं हैं, इस तरह से दुख संसार में होता है। उस समय कैसा हम उसको बदल सके, धर्म के उस पर बदल सके, तो ढूंढो कि ये क्यों कहां से आ रहा है। दिक्कन दिगवनी योंगी तू
जो क्यों ना हम बुदो दू, उसको देखना चाहिए। बाद में देखोगे अंदर जाके मैं मेरा जो आपने पकड़ के रखा है ना, उसको जितना पकड़ोगे, दक्षिण बोलते हैं, उसको जितना पढ़ोगे उतना मैं मेरा होगा। जितना मैं मेरा ज्यादा होगा उतना ज्यादा धुमल आता है बोल के पता लग जाएगा। इस तरह के होश जब आपको आएगा संगेश के दूसरी द्वारा, छस के द्वारा, दक्षिण ही सबसे बड़ा दुश्मन है, तो फिर आपको पता लग जाएगा कि यह है बोल के, फिर आप पूरा शांत हो जाएंगे, आप में कूलनेस आ जाएगा, आपके अंदर जो है वातावरण जो है शुद्ध हो जाएगा। वातावरण सम का वातावरण, सब के अंदर जो उथल पुथल मचा है ना, वो सब ठीक हो जाता है जब आप अहंकार को छोड़ करके नॉर्मल हो जाएंगे। लोग अहंकारी को अपना यंत्र मानता है ना, फिर झूठ मूठ कर तू कौन होता है, मैं ये हूँ वो। देखो कभी कभी कुछ नहीं होता है, फालतू में झगड़ा लगाता है, बाद में कोर्ट कचहरी घसेटते आदमी का जिंदगी बीत जाता है। वो कैसे बंद नहीं होता है, कहां से आया, नर्जन से आया, धक्जन से आया। अगर पहले से सुख शांति से अगर कुछ हो तो बहुत टेंशन से बच जाते हैं ना। ये सब बीतता है ना दुनिया में, तो ये दक्षिण जो है सबसे है। दुर्जय चुपा मैंने कई बार पढ़ाता हूँ। दुर्जय चुपा पढ़ाने का मेरा उद्देश्य क्या है, दक्षिण को कैसा तोड़ा जाता है, किस तरह से रब्जर संगीत से प्रश्न पूछ करके दक्षिण के क्यों और दक्षिण नहीं करने का यंत्र बताता है। वही तो दुर्जय चुपा है ना। मैं दुर्जय चुपा बांटता हूँ लोगों को, दुर्जय चुपा का प्रवचन करता हूँ। मेरा ये उद्देश्य है कि अभी ये प्रवचन खत्म होगा ना, अगर आपके अंदर जिज्ञासा है, रुचि है, रुझान है, तो कुछ दिनों के बाद मैं दुर्जय चुपा सिखाऊंगा। 3 दिन में खत्म करूंगा। मैं तीन प्रवचन करने को सोच रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, समझ गया ना, बीच में 5-6 दिन गैप करके। तो ये दक्षिण जो है सबसे बड़ा दुश्मन है। फिर उससे दक्षिण जब कम होगा तो गर्जन बरछत, जो बरछत आता है, लीला नशा सेमला धुंगल और जो कुछ भी बहुत कुछ आशाएं जो होता है, जो हमें दुख देता है ना, वो दुख खत्म होते जाएगा। दक्षिण युंग्र जो ना धुंगल युंग्र जो समझे कि छुई पंजे दक्षिण छुआ की थबरे मरे। दक्षिण को, दक्षिण जो मैं वही तो प्रपंच है बोलता है, उसको जानो बोलता है। बहुत बरछत से आप बच सकते हैं बोलते हैं, बहुत प्रकार के विघ्न बाधाओं से आप लोग बच सकते हैं बोलते हैं। ये एक बात है। फिर उसके बाद बताया कि सोसा डिप्जन करना चाहिए, कोरा छाछ में मर में लगाते समय जंगचू किस्म के साथ करना चाहिए, हैं दिक्पा शक से करना चाहिए। जो पाप हो गया उसको पश्चाताप के साथ, व्योपा के साथ, आइंदा मैं पाप नहीं करूंगा बोल के उस पाप को धुलने का शुद्ध मन से सोलदप लगाना चाहिए। इसको दीक्षा कहते हैं। बजरंग सत्व का मंत्र का उच्चारण करते समय मैंने शरब धंधा बढ़ दू मोहम वाला, जो मैं पाप करूंगा वो कभी मेरे से पाप ना हो समझ करके बजरा सत्व वगैरह ढंग से करके दीक्षा करना चाहिए। दीक्षा करने के बाद और भी थोड़ा थोड़ा बरछत होता है, तो ठाला ठिंगो जो छोटा मोटा बरछत होता है गांव में, किसी का पेट चल रहा है, किसी का सिर दर्द हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, गिर रहा है, मिखा बोलते हैं जैसे, नकबा बोलते हैं, डे तोंगे का होता है, नहीं होता नहीं है, ये होता है, लेकिन छोटा मोटा उसके लिए तोरमा जैसे करो बोलते हैं। रोटी दे के पूजा करते हैं, तो तोरमा लगा के पूजा करते हैं, पानी फेंक करके पूजा करते हैं, जो भी पूजा करते हैं उस समय भी जंगचू कसम को मत छोड़ो। उस समय भी जंगचू कसम को लेकर के जो ये भूत प्रेत मुझे नतबा कर रहा है, बरछत कर रहा है, इनको भी छोस का ध्यान आकर के ये भी छोस के रास्ता में आए, मेरा बरछत भी हट जाए बोलते, बरछत हट जाता है बोलता है, लेकिन बलि नहीं लगाने का, किसी का खून नहीं बहाने का, क्योंकि सब माता पिता है, तो माता पिताओं को मारना उचित है। पशु को मार देगा तो पशु तो माता है बोलते हैं ना बुद्धिस्ट में। सिमचन थमचे माँ, सिमचन थमचे देजोरचिक बोलते हैं, माँ नाम खातन माँ बोलते हैं सबको। सिमचन थमचे माँ है तो किसी जानवर का काट करके मीट खाओगे तो माँ का मीट खाओगे क्या, ये तो नहीं होता है ना। लेकिन जो भरछेद दोषी करने के लिए सुर लगा दिया, क्या किया, ये व्यवहार में चलता है। हालांकि असली सम के नमतों को छोड़ने के लिए गौम यमन किए बिना नहीं छूटता है, लेकिन जो टेम्पररी जो है इसमें फायदा होता है, पर्चे धोखे हो जाता है, पर्चे खत्म हो जाते हैं, इसलिए वो भी ठीक है। संस्कृति ये मानो, परंपराएं मानो, लेकिन उससे भी फायदा होता है। फिर उसके बाद छोक्योंग सुमा होता है। छोक्योंग सुमा वैसे संगीत का छस में क्या कहते हैं, थेरावादा होता है, महायाना थेक्वा चंपो की संगा दुर्जी थेक्वा। अब संगा दुर्जी थेक्वा के जमलिंग करते समय तो छोचुंग सुमा को बिना सोचे करके वो क्या कहते हैं, जमलिंग डुबशे नहीं होता है, सीधी नहीं होता है। तो इसलिए छोचुंग सुमा के प्रति सोलका वगैरह लगाते समय भी भरछे धोक्षे करने के लिए, भरछे खत्म करने के लिए, विघ्न बाधाएं खत्म करने के लिए जब आप सोलका लगाते हैं तो वो सोलका लगाते समय भी भावना जंगचू के संग जुड़ा होना चाहिए, लोक कल्याण के लिए, लोक भलाई के लिए, पता है। क्योंकि संगा दुर्जे थकवा लामा जो होता है वो क्या होता है, लामा होता है, फिर हिदम होता है, खंडो होता है ना। तो ये लामा हिदम खंडो ये चसुम बोलते हैं, इनको बहुत साचम बोलते हैं। उसमें से छुचुंग सुमा होता है, तो चसुम के द्वारा हम लोग ना देशी करते हैं, समझेंडुक करते हैं, जो करते हैं, तो
तो सुम्मा का सोलका लगाते हैं, तो सोलका लगाते समय भी चंचु का सम होना चाहिए, तब जाके बर्छे तोक्षे करेगा, ऐसा बताया जाता है। समझ गया ना? ये सारी बातें मैं कल तक आपको बता दिया गया था, तो समझ में आएगा ना? आगे से जाके ये बहुत अच्छा होता है। लोजुंग तंदुनमा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लोजुंग तंदुनमा। लो क्या होता है? मन होता है, और जोंग क्या होता है? सुधारना होता है। कितने प्रकार के तरीके से? 7 प्रकार के तरीके से। पॉइंट की न्यमनेन दिल ने टेम्पा बोलता है। एक नीचे में अगर न्यमनेन करेगा तो कैसा करना चाहिए? एक जीवन के अंदर धर्म के रस को निकाल कर, रस को किस तरह से निकाल करके कैसा न्यमनेन करने, की न्यमनेन दिल ने टेम्पा बोलता है। सेचिक न्यमनेन करनी चाहिए। सर कंजूर संबा दिल ने तो न्यमनेन चित है काली खबर हुआ, तेंजूर तो देवे चंग काली खबर हुआ, और पूरा मोटे मोटे पोथियों के पढ़ के तो कली खाओ मतलब बहुत मुश्किल है ना। तो इसलिए उसका निंगपो चुत क्या बोलने से यहाँ बोलता है मेंगा निंगपो दुर्द्वीपा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंगा निंगपो दुर्द्वीपा। मेंगा का मतलब ऐसा चीज जो सभी ओर से रस निकाला है। संगेश के कंजूर में 2 से भी रस निकाला है। 2 मतलब संगेश का वाणी, जिसमें मेडिटेशन बिगड़े और जंगचू संपा लोग वार्तालाप करते हुए लोगों को समझाने के सूत्र बोलते हैं उसको, उसका भी रस निकाला। फिर दुलवा होता है। दुलवा मतलब स्वयं तुलसी करना और शरीर तुलसी करने का तरीका, खासकर ये गेलोंग वगैरह उसके रज्जुम के लिए होता है। फिर भी उसका भी निचोड़ निकाल दिया। फिर उसके बाद अभिधम्म होता है। अभिधम्म में फिर तोंगपा नीत वगैरह, मितकपा वगैरह जो मैंने बताया ना, उसके सबका निचोड़ निकाल के एक जगह निचोड़ निकाल के उसको मेंगा बोलते हैं। जैसा कंजूर पोथी 100 पोथी है ना, 100 पोथी को 50 पेज के अंदर ला गया तो 50 पेज वाला मेंगा हो जाता है। ऐसा दबा कि जिसमें सब कुछ है, सब रोग दूर हो जाने वाला, उसको निकाल दिया, एक्सट्रैक्ट कर दिया। आगे इंग्लिश में बोले ना मेंगा, मेंगा जो गुरुजी लोग सिखाते हैं ना, वो सब मेंगा होता है। मेंगा ही सीखते हैं आजकल। कंजूर से नमन करने वाला कोई नहीं है, कोई कर भी नहीं सकता है। तो कहते हैं मेंगा निंगपो दुर्द्वीपा बोल के। जैसा कि आप मारपा और मिलारेपा का बात लीजिए, तिलो नारो और दुर्जे छंग, उनका कितना लंबा चौड़ा वो है, दमगा है। सब दमगा को च्युत निकाल दिया। च्युत निकाल करके मारपा लोचावा ने नारोपा से लिया च्युत को। उस च्युत को मिलारेपा को समझाया, छस्का निंगपो को। मिलारेपा ने जैसा बताया वैसा ही सिद्ध कर दिया। सिद्ध करके उस व्यक्ति ने एक जिंदगी के अंदर संगेश का जो ज्ञान है उसको हासिल कर लिया। तो जब जो मिलारेपा उनकी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया। कंजूर पढ़ के थोड़ी हुआ प्रसिद्ध, युमपोती पढ़ के थोड़ी हुआ प्रसिद्ध, मेंगा का नमलन करके। वो मेंगा का नाम क्या है? छाजा चिंपो है। छाजा चिंपो पे मेंगा नमलन किया तो हो गया। तो इसलिए हम लोग को भी एक तो जिंदगी पहले से छोटा है, तो इस छोटा जिंदगी में छस का नमलन कैसा करना चाहिए उसके बारे में तरीका है कदम पाके गुरु जी द्वारा कहते हैं मेंगा निम्बो दुर्द्वीपा तोंगा दर्दम झरभरा झा बोलते हैं। मेंगा निम्बो दुर्द्वीपा, अब छस को दुर्द्वीप करके नमलन करेंगे तो कैसा करेंगे बोलते हैं। एक नमलन होता है, बोलते हैं कि जीते जी नमलन करना। क्या है? जीते जी, हम जीवन में है ना, जीते हुए नमलन करना। एक नमलन होता है जब हम लोग मर रहे होते हैं, हमारा सांस आधा छूटा हुआ है, आधा नहीं छूटा है, छटपटा रहा होता है। शिवी कप्सो नमलन चाहिए। मरते समय अब छोड़ना पक्का तय हो गया, अब जाना है दुनिया से, तो कैसा मरना चाहिए वो भी यहाँ सिखाता है, कैसा जीना चाहिए वो भी यहाँ सिखाता है। अब जीते समय कैसा धर्म का नमलन करना चाहिए, अब उसको आप लोग जान लो। मेंगा का मतलब धर्म का निचोड़। जैसा संगे चुमनिन दे मैंने बताया कि मेंगा को सबसे बड़े मेंगा मैंने क्या बताया, कंजूर पोथी कितना है? 103 पोथी है। 103 पोथी को निचोड़ करके मेंगा बनाएगा तो कितना लाइन में आता है? 4 लाइन में आता है। कितना लाइन में? 4 लाइन में आता है। वो 4 लाइन क्या है? तिक्पाचियंग मिजाजिंग बोलो, देवा फुनसुम सोपराचे रंगी सेमनी योंगसु दुल दीनी संगे तनपा हिंद। या अब पाली में बोलेंगे तो सब पाप से करना दिक्पाचियंग मिजाजिंग कुशलस्य उपसंपदा घेवा फुनसुम सोपराचे स्वचित परियोतपन्नं रंगी सेमनी योंगसु दुल इदम बुधानुशासनं दीनी संगे तनपा हिंद। ये है मेंगा है। मेंगा क्या है? पाप मत करो, पुण्य करो, अपने मन को खुद सुधारो। मेंगा से ना दिल से पता लगा ना। अब उसको थोड़ा डिटेल में जाएगा तो फिर कैसा जाएंगे, अब यहां से मैं बताता हूं। अब ये कहते हैं कि 5 प्रकार का
जी छे बोलता है, उसे कभी मत भूलना बोलता है। अब जीते जी तो ना दगदंग झरभरा जास जीते जी जीते हुए उसमें शिंग में जाते शिंग अच्छा साले ना नहीं तक ना किसी में कम चित्त हो, इसको तो ना बोलते हैं। 5 बल, 5 ऐसी ताकत जो आपको जिंदगी में धार्मिक बना देगा। 5 ऐसा बल। बल क्या है? वो नहीं है जिम में जाकर के कुश्ती लड़ने वाला बल, उसको नहीं बोल रहे हैं। किन्नौर के भाषा में तो बल सिर को बोलता है लेकिन यह जो बल बोल रहा हूं ना, अब हिंदी नहीं जानने वाले किन्नौर के माथा बोलते हैं ना, बल तक ठहरे होनी तो ऐसा भी हो सकता है ना। बल का मतलब ताकत। ताकत, एक मन को ताकत देने वाला, खुश करने का ताकत देने वाली 5 बातें हैं। उसमें से सबसे पहला जो हमें ताकत देता है खुश करने के लिए, धर्म करने के लिए, वो ताकत क्या है? वो कौन सा विचार है जिससे हमें ताकत मिलती है? पहला विचार फेम्बे तप बोलते हैं। फेम्बे तप मतलब कल्याण बल बोलते हैं। जो कल्याण फेम तप पे तप बोलते हैं, जो कल्याण देने वाला जो शक्ति है वो क्या है? वो क्या है? हमारी सोच जो है सबसे पहले अच्छा होना चाहिए बोलते हैं। क्या होना चाहिए? सबसे पहले सोच अच्छा होना चाहिए। कैसा? ध्यान तब गाई तंगो नी फेम्बे तप हिला फेम्बे तप नी तंगो रंगी सेमजी कुल्लोंग दे हाचंगल छेवाहिंस कुल्लोंग दे हाचंगल छेवाहि ध्यान पेरना नारंग छि फेम्बे तप चब्दो दं सेमके दे छोगा 식 되나 या चब्दो दं सेमके का डोला फेंचर संजय दुब्राशो लोग बते ना डोला फेंचर संजय दुब्राशो चे पाताबुदा रंगी माहोंबाला फेंबा शुचेंबो तंगने nye chu nyamlen jeba latenne sangjiji gopam thobra ja sangjiji gopam thoba deyang ngarang chipu main par dola phenchiri che simchen thamje la phembe chirdu himbe phemba jenche botang wadang dawa hinno पता लगा धीरे फेंबे तक से ना। हम लोग अब धर्म करते हैं, धर्म करते समय नंबा समझे का धर्म करते समय कैसा करते हैं हम लोग? बिना कैप्टो लगाया कोई धर्म करता है? नहीं करता है। बिना संकेत संचुक सम का उत्पत्ति के धर्म करते हैं? नहीं करते हैं। तो कैप्टो पढ़ते समय क्या विचार होना चाहिए? सब लोगों का कल्याण हो उनके बिना विचार होना चाहिए। मैं कल बताया था वैसे है। संगीत के कैप्स जाना गुरु मान लिया, संजय के छोस के कैप में जाना, संगेश ने जो बताया उस रास्ते पर चलना। गेंदुन की कैप जाना, हम भी उस रास्ते पर जा करके सेम को तुलसी करके गेंदुन बनना, संगेश का लोमा बनना। खा से नहीं सेम से बनना है, मुंह से नहीं मन से न्यामलन करके अपने विकार को हटा करके बनना है। किस लिए और कब तक? सिमचन थमचे की भलाई के लिए। कब तक? जब तक मैं स्वयं बुद्ध ना हो जाऊं, ना संग मगेगी पर्द। क्यों? डोला फेंचर संगे डुबराशो। वही नहीं ताकि जिनसो चिपे सोनम जी मैंने जो पुण्य किया, छत लगाया, मरमे परशी किया, कब्दो लगाया, धान दिया, पून दिया, जो भी मैंने अच्छा कार्य किया हो उस कार्य के फल के रूप में सब लोगों का कल्याण हो बोल के इस तरह का विचार, इसको फेंबे तप कहते हैं। जो भी कार्य किया शुद्ध कार्य, किसी को बहुत सुंदर बोला कोई खुशी हो गया, वाह जय हीरा। किसी को गाली दिया वो गुस्सा हो गया, पाप हो गया। सुंदर बोला, दूसरों को भी हंसा दिया, खुद भी हंसा। बेचारा 3 महीने से रो रहा था, एक ऐसा छस का दूसरी दिया, वो हंसना शुरू कर दिया। पुण्य किसको मिला? आपको मिला। तो इस तरह से विचार को बदलना ये फेंबे तप है। विचार होना चाहिए। ये फेंबे तप दे शुक छिरो तोंगे छिर देता वे थतु के फेंबे तप हिनाया डा नेका हिनाया रूंगे फेंबे तप narangi chujik nyamlen jena de ngolla nye dinda jik jeje hin samba tabu go perna narangi jangchu sembe domba lemba जंचू से बेतंबा लेंजे ही सामने फेंबे तप तंगवा दो। मतलब मुझे जंचू का सेम का तंबा लेना है क्योंकि आज तक तो मैं खरवा में फंसा रहा, विचार फंसा रहा। मुझे जंचू का सेम का तंबा लेना है। आज तक जितने भी दुप्थप हुए, आज तक जितने भी संगेस हुए, जंचू सिंपा हुए, सभी लोगों ने जंचू का सेम कैशी किया। तब जाके वो दुप्थप बन गए, संगेस बन गए, साधु संत बन गए और लोगों का कल्याण किया। हकीकत में मेरे अंदर भी ये भावना उत्पन्न हो, मैं छठ पूरा कर सकूं, उस छठ पूरा के साथ मेरा मुलम भी जुड़े, लोगों का भावना हो, मैं अच्छी तरह से दिया जला सकूं, उस दिया की रोशनी से सबके मन के अंधकार जो अज्ञान है वो हट जाए, ऐसा मेरे अंदर विचार हो। मैं छठ छम्मे माने कैप्टो जिम्बा लोंगचो जो भी करते हैं, किसी गुरु का दर्शन करता हूं उसी तरह दर्शन सबका हो, ऐसा विचार लाना। सोसा डिप्जन का जो विचार लाना उसको फन पे तप बोलते हैं। ये सेची के जमलन में इतना तो कर सकता है ना,
ये पहला तप है, ये पहला तरीका है। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, फनपे तप बोलते हैं। क्यों फनपे तप बोलता है? अगर इस तरह का विचार सब में आएगा तो फंक्शन करेगा ना, फायदा होगा ना, तो इसलिए फंपे तप करते हैं। फिर आप लोग विचार करो कि आज तक ऐसा विचार किया था? नहीं किया होता है। कोरा लगाया तो घूम फिर के आया होता है, चाय पिया होता है, पता नहीं मोमो वगैरह खाया होता है, वो करके खत्म कोरा। हाँ, कोरा करके थोड़ा आपका पीमो का नशा दूर हो गया हो सकता है, केपा पीपा सेट हो गया हो सकता है, लेकिन जो संगे लोग कोरा लगाते हैं ना, वो कोरा कभी लगाया ही नहीं, क्योंकि उसमें फंपे तप नहीं था। ये जो है, ये विचार जो नहीं था, ये विचार होना बहुत जरूरी है। इसको फंपे तप बोलते हैं। अब उसके बाद फंपे तप, हाँ, अब क्या है, ये बड़ा चीज, बड़ा अच्छा विचार होना चाहिए। मैं अगर चलूं भी तो किसी का कोई हानि ना हो, मैं भोजन करूं भी तो किसी का हानि ना हो, मैं सोऊं भी तो किसी का हानि नहीं हो। जो भी जा न्याल ढो दुख बोलते हैं, खाना खाते समय, सोते समय, उठते समय, बैठते समय, जो भी क्रिया करे उस समय मेरे विचार जो है शुद्ध बने रहे बोल करके ऐसा सोचना, यह फंपे तप है। जो भी क्रियाकलाप हो वहां लोगों का नुकसान ना हो, ऐसा सोचना, यह फंपे तप है। ये पहला तप है। पता नहीं, ये 5 बातें बताया ना जीती जी करने का, ये विचार बदलने को कह रहे हैं। संक्षेप में कहेंगे ना, दौड़ती बाची लड़ना कुल्लोम संभव को रहता कुल्लोम संभव सेम्पा संगना साधन लायन संग संपा गन्ना साधन लायन गन सेम्पा संभव को रहे। आगे सुना, सेम्पा संभव नहीं होगा तो क्या संघ इसका छोस करोगे? संघ का कुंडा को छप्पा करेगा तो संपा संभव है ही नहीं, तो क्या छप्पा हो जाएगा? वो तो पाप हो जाएगा। कुंडा होना अच्छा है, कुंडा के साथ जंगों का डीलिंग होना चाहिए ना। कुंडा के साथ दुष्टता का डीलिंग करोगे तो कभी कोई गुस्सा आ गया, समझे कोई ऐसा कर दिया, काम था वहां पर, पानी वहां फेंक दिया, ये किसने बताया है कुंडा लगाओ? जब बना दिया तो वहां पर थोड़ा इस तरह का विचार जाके रासमचंद हमसे लखन पर बोल के ऐसा यंछप लगाओ, फूल लगाओ, कोरा अच्छा लगाओ, भूल जाओ ना कुछ घड़ी के लिए, अपने पति को भूल जाओ, अपने बच्चे सबको भूल जाओ। जब चौकंग में जाता है समझन थमचन को सोच करके संगेश का पूजा करो, तो इस तरह का विचार अभी तब होगा ना पुण्य। समझ गया ना? तो ये सोचना है। फंपे तप है। अब दूसरा है गोम्बे तप बोलते हैं। दूसरा पॉइंट, दूसरा फंपे तप के बाद गोम्बे तप। गोम्बे तप मतलब ये गोम लगाओ नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर। एक बार गोम्बे तप का मतलब जो पहले आपने विचार किया ना, क्या विचार किया? मैं लोक कल्याण के लिए संगेश के कैप्स में जा रहा हूँ, छस के कैप्स में जा रहा हूँ, केंद्रीय के कैप्स में जा रहा हूँ। मेरे द्वारा जो पुण्य किया गया है उसका लोगों का कल्याण हो, छप छप में मन में बोला। अब यहाँ पर गोम्बे तप मतलब जो आपने पहले सोचा ना, पहले तप में जो सोचा है उसको गोमशे करना है, उसको आदत में लाना है, आदत में लाना है। गोम्बे तप मतलब जो हमने विचार रखा ना, संगेश के कैप्स में जाऊंगा, किसके लिए? लोक कल्याण के लिए। छह के कैप्स में जाऊंगा, लोक कल्याण के लिए। केंद्रीय के कैप्स में जाऊंगा, लोक कल्याण के लिए। मेरे द्वारा पुण्य जो है इसका लोक कल्याण, उस पुण्य को आदत लगा करके हकीकत में करने को गोम्बे तप बोलते हैं। आदत बनाना है ना। आज आप सुबह उठा है ना, आज थोड़ा मूड अच्छा है। किसका मूड अच्छा है? आपका मूड अच्छा है। आप बड़े हो ना, क्योंकि मैं बड़ा हूं, मेरा मूड अच्छा है जी। आज तो सुबह उठा, कैप्टो लगाया है, सब किया, संगे चौदह में कोरा लगाया, सब कुछ। दूसरे दिन पूछा आज क्या? तो मूड ही ऑफ था यार, 11 बजे तक सो के रखा, 11 बजे तक सोया, कोरा किया नहीं, कैप्टो लगाया नहीं, खाना खाया, खाना तो खाना पड़ेगा ना, नहीं तो मर नहीं जाऊंगा। खाना खा लिया, कैप्टो नहीं किया, कम जमने नहीं किया, तो कैप्टो कर रहा हो। तो यहाँ क्या सीखना है गोम्बे तप में? सुबह उठ करके अगर आप 6 बजे रोज कैप्टो लगाते हैं तो हमेशा 6 बजे लगाने का आदत लगाओ, शुद्ध मन से। समझ गया ना? छक छक में मन में कोरा लगाते समय यहाँ बोला पहले कि मन शुद्ध होना चाहिए, पवित्र। अब कभी शुद्ध हो रहा है, कभी शुद्ध नहीं हो रहा है। छप में चलाते समय कभी जल्दी जल्दी चला दिया, भाग गया, वहां पर विचार ही नहीं है। कोरा लगाते समय जल्दी जल्दी किया, विचार ही नहीं है। कैप्टो लगाते समय जल्दी जल्दी कर, विचार ही नहीं है। किसी को दान दे रहा है तो ऐसे ही दे दिया, रिसीट फाड़ के ना, ऐसे दे दिया, कुछ ध्यान ही नहीं है। हर एक जगह जो सिखाया गया है फंपे तप के सामने, जो पहले जो विचार बदलने का जो पॉइंट है ना, उस विचार को बनाए रखना, उस विचार को आदत में लाना, वो दूसरा चीज है। ये तो कर सकता है ना जिंदगी में। कितना महंगा है ये, कितना अमृत चीज है ये। आदत में लाना चाहिए, है ना? आदत में लाना चाहिए।
ये सारी जो कुछ धर्म का चीज है ना उसको आदर लेना चाहिए। हम लोग करते नहीं है, घर का काम बहुत बड़ा होता है, धर्म का काम तो कहाँ है जी, नहीं करते हैं, कोई नहीं करते हैं, मेरे को पता है। 대신도 또 나이 낭네 니빠니 건배 또 빌라 대라 펜페 또 약보 시주나 데코나니 초감 냠나 펜페 또 코네 초기 말레스 대라 니빠 건배 또 여교싱스 질 나랑 최 냠는 집에 툰지값 따불라 hin나yan다 최 냠는 미제베 툰삼지값 hin나yan다 대신 개와 두베 촉내 hin나yan다 디과 미개와다 연문법 방미 촉내 hin나yan다 대 깝깝수 공두시바다 펜베톱 낭신 둡 마투바당 냠렌 제 마투바 용기 요래 볼때 대니 나랑 아니 탑두고 힘바당 나랑 멤버 힘발라 때네 된다 중화 말에 칠 코르와 토마 메바네 속베 바차 요발라 때네 개와 두베 펜베톱 땅룸 개와 데드라 둡 마투바당 디파 미게와다 연문법 방미 펜베 top tangna de pang mathupa denda yongi yorete denda yongi kap dei wangdu tangwa maim parras कहते हैं कि हम लोग थेरप तंग थेरप कई जन्मों से ओम से कुमो मुलु मुलबंग उन पाप का लानो लानो पाप का कार्य करते करते आदत ही नहीं है धर्म करने का, आदत ही नहीं है, तो उससे हम लोग संस्कारित हो गए। तो अभी तुरंत तुरंत बदलने में बड़ा मुश्किल हो रहा है, ऐसा हो सकता है बोलता है, लेकिन कोशिश करो कोशिश करो कोशिश करो तो आदत को बदलो बोलता है। 100 सक्से करने का जो कोरा लगाते समय कोरा लगाने का आदत लगाओ अच्छी तरह से, छम्मे लगाते समय छम्मे लगाने का आदत करो अच्छी तरह से, सुबह उठ करके मनी कैब्डो लगाएगा तो उसको करने का आदत लगाओ हमेशा। एक दिन किया 10 दिन नहीं किया, सेपा के को संगे से आता किया, शाह नहीं खाना किया तो सेपा के उस कठिन आदत को छोड़ करके अच्छे आदत बनाए रखना, यही तो चुस है बोलता है, इतना तो ध्यान रखो बोलता है। चुस का मतलब क्या है? आदत बदलना है कि नहीं जी। मोटाई से असली तो मन के विकार को हटना ना, एक बार बाहर का आदत भी तो हट जाए, बाहर का आदत हटना चाहिए। नशे पानी से दूर रहो वो के संगे चुमदिन बोल रहे हैं, नशे पानी से दूर हटेगा तो चुस के लिए नहीं तुम्हारे शरीर के लिए भी अच्छा है बोलते हैं ना। खाना आना चाहिए, पीना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, बैठना आना चाहिए, वो आदत सुधारना पड़ता है ना। तो आदत सुधर करके तो उसी को तो गोम्बे तोप बोलते हैं। गोम्बे तोप का मतलब यह है, तो ये कहते हैं रिमजी जंगोला गोमशिंग न्यम्बाला गोम माचुक बर द्वि जिंदु टेम्बाता शीजिन तेंते हैं। इसलिए हमेशा अपने मन में वो क्या कहते हैं वो होना चाहिए, संप्रजान और स्मृति का सती का ज्ञान होना चाहिए। सती का मतलब हमेशा सजग होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, समझ गया ना। और संप्रजान का मतलब तो बहुत ही गहरा होता है। संगे चुमदिन दे एक सूत्र में कहते हैं आतापि संप्रजानो सतीमा विनय लोके अविद्या धर्मना संग के बोलते हैं। अब ये सोच रहे हैं यार क्यों मुझे हिंदू जैसा क्या क्या पाठ कर रहा है, ये हिंदू का पाठ नहीं है, ये संगे चुमदिन दे ऐसे ही चल देते थे। ये बहुत भाषा में भोपाल की भाषा में आके तो 1300 साल हो गया, 1200 साल हो गया। संगेश का चुस्त तो 2562 साल पहले की बात है। तो उस समय संगे चुमदिन दे भोपाल थोड़ी ना थे, संगे चुमदिन तो भारत के थे, पाली भाषा चलता था। कहते कि आतापि संपजानो सतीमा, जो भी धर्म करोगे उस समय धनपा और शेषिन को कभी मत छोड़ो बोलते हैं। धनपा मतलब समृद्धि, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ये होश हवास होना चाहिए। संप्रजान मतलब उस जो अच्छी चीज है उसके प्रति मन लगाकर उसे द्वेष भी नहीं करना है, राग भी नहीं करना है, बस वहां सजगता से जागते रहना है। तो ये संगे चुमदिन दे का ये है ना, इसको अंग्रेजी में कहते हैं माइंडफुलनेस एंड अवेयरनेस। Whatever you do, you need to keep in your mind mindfulness and awareness. Without mindfulness and awareness, you cannot understand Buddha Dharma through by your experience. कहते हैं कि यहाँ तेंदाई जे मिनियन संबा यंग टेंबा ने रंगरंग इसम ला सब जेबर संबा देला गोंबे तो जे सुंबा ही। कहने का मतलब क्या है, जो फेंबे तब के अंदर जो विचार लाना बोला ना, विचार लाने मात्र से नहीं होता है। सेम्स कुमो सुनसु तथा होदक्षी माजे से सुनसु न्युम असली डियांगदांग सेमदांग दोक खाकांग छसलन नेंग्याच आदत नेंग्याच। गाली दे रहा हो तो गाली देना पाप है, उसको रोक करके क्या है सुंदर बोलना सीखना चाहिए, उसका आदत लगाना चाहिए। गोंपे तो शरीर से उल्टा काम कर रहा है, क्या कर रहा है, शरीर से चोरी कर रहा है, शरीर से बलात्कार कर रहा है ना, व्यभिचार का कार्य कर रहा है, शरीर में जो नशा पानी को डाल रहा है यानी शरीर से हिंसा कर रहा है, वो धर्म नहीं है। उस आदत को छोड़ करके हिंसा नहीं करने का आदत, नशा पत्ता नहीं करने का आदत, चोरी नहीं करने का आदत,
व्यभिचार नहीं करने का आदत, ये गोंबे तोप में आदत डालना चाहिए, है ना। तो मन के अंदर आदत डालना चाहिए। क्या आदत डालना चाहिए? मन के अंदर क्या होना चाहिए? धर्म को जानने के लिए धप्पा होना चाहिए। धप्पा मतलब मन में आज तक पता ही नहीं लगा कि ये होता ही नहीं, अरे ऐसा ये सब बकवास है, ये है वो। उस बात को छोड़ करके अच्छे गुरु, बुद्ध जैसे अच्छे गुरु और महान गुरु के प्रति श्रद्धा आस्था होना चाहिए। श्रद्धा आस्था को लाने का आदत डालना चाहिए। श्रद्धा आस्था आ गया तो बुद्ध प्रवचन के ऊपर आपको विश्वास होगा, जिसमें सत्य सत्य भरा होता है। बुद्ध प्रवचन को सत्य का खजाना कहते हैं, ट्रेजरी ऑफ ट्रुथ बोलते हैं। दंपत है ना, ट्रेजरी और ट्रुथ है, सत्य का खजाना है, सत्य सत्य से भरा है। फिर दप्पा होगा तो सिमचन तमचे को निंजे करना बोलते हैं ना, तो निंजे करेगा तो अहंकार खत्म होगा तो निंजे आएगा। अहंकार पाप है, निंजे का आदत डाला तो गोंबे तक हो गया, अब करुणा में हो गया, सेमला निंजे लैपसोंग, वाणी में पूरा फूलों की वर्षा कर रहा होता है। इस तरह का आदत तो डालना चाहिए ना। आदत अनिवार्य समय कुछ चौसों नहीं ना बहन, आदत को बदलना। तो वो सिमचन थमचे ला फैन थोपरा जुर्च बोल के हम लोग कुल्लुंग तो लगाते हैं ना। अब कहीं कोई बहुत भूखा आदमी है तो कुछ मांग रहा है तो वहां पता लगता है, वहां परीक्षा देना होता है, वहां पता लगता है कि यार डोवा सिमचन तचला फेंदर ये भूखे को 1 रुपये भी नहीं दे सकोगे, सही में भूखा है तो फिर वहीं गया ना। अब एक्टिव नहीं है तो गोंबा नहीं है तो फिर वो होगा ही नहीं, तो फिर गोंबा होना चाहिए, आदत होना चाहिए। तो इसीलिए तो मैं बोलता हूँ ना, जहां पर देना चाहिए वहीं दिया करो, दूसरों को मान के जानना चाहिए, समझ गया ना। अब तोप सुम्बा है, तोप सुम्बा को कर्बो साबुन जी तोप बोलते हैं, इसको कर्बो साबुन जी तोप बोलते हैं। अब आदत को बदलना है ना, आदत को बदल करके हमारे स्वयं के अंदर जो साबुन है ना, उसके अंदर कर्बो साबुन लगाना चाहिए। हमारे स्वयं के अंदर जो बीज होता है, विचार का बीज, पहले काला बीज था ना, उसको बदल करके सफेद बीज डाल दो वहां, जिससे सब सफेद ही सफेद हो जाए। मतलब स्वयं को सुधारने के लिए विचार को साफ सुथरा रखो बोलते हैं, बीज तो ये उदाहरण दिया हुआ है। तो उसको कैसा रखा जाए? तीसरा तेजिंदु तोप सुम्बानी कर्बो साबुन जी तोप जे सुम योस रंगी सेमला रंगी गोमने शाकपा देतंग न्यामदु yang janchu chi sem kewadang pelwe dendu luchi gune gebe tsawa sa ngagi gone gebe tsawa sa yichi gone gebe tsawa sakba perna luchi gune cha salwadang korwa jebatang ani marme parwa la sokbatang jimbatang wala sokba ngagi gone nga dawatang molam deba la sokba semji gone tingezin gomba la sokbatang longchuchi gone tsukla khandang kusung tukden jengnes lunga isumji geba tsawa la गेवे चवाला चोन्ना न्यामतो छेपरा चेन जुंग से। अब विचार, पहले विचार रखा, फिर आदत बदला। आदत बदलने के बाद सही में एक क्रियान्वित होना चाहिए, एक्शन में आना चाहिए। कैसा एक्शन? शरीर से, वाणी से, मन से, अपने धन दौलत को कैसा यूज करना चाहिए, कैसा प्रयोग करना चाहिए, इस तरह से। शरीर से छाप करो, कोरा लगाओ, मरने परशे करो, है ना, किसी का सहायता करो, शरीर के स्वाद वो है। वाणी से वो करते हैं हम लोग, वो करते हैं, कैसा करना चाहिए वो मैं बताऊंगा, वो तो पता है आपको, विचार अच्छा होना चाहिए। और वाणी से सुंदर बोलो, मीठा बोलो, प्रार्थना करो, मौलम लगाओ, शब्दों लगाओ, ओम नितिन में हूं अच्छी तरह से लगाओ, वज्र गुरु अच्छी तरह से लगाओ, मंत्र का जप करो, बुद्ध का नाम रटो, है वाणी शुद्ध होने के लिए ये करो। और मन के अंदर क्या करना चाहिए? तत्पा होना चाहिए, तत्पा होना चाहिए। तत्पा नहीं होगा तो आपको कुछ भी यंत्र नहीं आएगा। तत्पा होना भी बहुत जरूरी है। तत्पा कैसा है? तत्पा में भी मिनम लकर पे चुना मिजुम जिन सबन में चिकबाल जुगु मंगो चुनो। तत्पा नहीं होगा तो उसके अंदर धर्म की उत्पत्ति होगा ही नहीं, अच्छे विचारों की उत्पत्ति होगा ही नहीं। जैसा कि धर्म के लिए तत्पा नहीं होगा तो ऐसा है ठीक जैसे बीज को भून लिया, कई बार बोला मैंने, भुना हुआ बीज को चाहे जैसा भी खेत में डाल दे तो वहां से फसल उगेगा ही नहीं, क्योंकि बीज में क्षमता नहीं है, बुन चुका है। बिना दप्पा वाला सेम भी बुना हुआ सेम से उसके ऊपर चाहे छाछों में मन में कोला जो करो, एक परफॉर्मेंस हो जाता है, एक मनोरंजन होता जाता है, एक उत्सव हो जाता है, उसके सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं होता है। इसलिए सेम के अंदर धप्पा लाओ। धप्पा होगा तो संगीत के प्रति आस्था रहेगा, भक्ति रहेगा, फिर उनके प्रवचन पर ध्यान रहेगा, फिर उसको सुनोगे, मन में धारण करोगे, स्वयं के अंदर निंजे का भावना आएगा, समझें थमचे देवे जुदन तेम्र चुचिक वाला, और स्वयं के अंदर जंपा प्रेम का भावना आएगा, मोहब्बत का भावना आएगा।
स्वयं से नम तो हट जाएगा, लोभी नहीं होगे, दानी हो जाओगे, अहंकारी नहीं होगे, करुणा में हो जाओगे, अज्ञान ज्ञान के रूप में बदल जाएगा। तो इस तरह से मन के अंदर रखना चाहिए, लंबे समय तक रखना चाहिए। धन संपत्ति का प्रयोग करना चाहिए, जहां देना चाहिए वहां देना चाहिए, खुले मन से। देने के बाद दिया बोल के नहीं बोलना चाहिए। इसीलिए तो पुरानी भारत की भाषा में गुप्त दान हुआ करता था। गुप्त दान को आजकल फिर उसका दूसरा ही परिभाषा निकल दिया, अब लोगों ने लूटना शुरू कर दिया ना जी, उल्टा हो गया। गुप्त दान का मतलब दान दिया गुप्त, बस उसका बस कार्य अच्छा करना है, गुप्त दान बोलते थे। लिखता व्यक्ता नहीं था, पट्टी में भी नहीं लिखा था। मतलब कर्को सबुंजी तब बोलने से अपने मन के अंदर अच्छे विचारों को जो लिया ना, ग्रहण किया ना, उस विचार को बनाए रखना है, ताकि उस बीज विचार से, अच्छे विचार से शरीर वाणी मन से कोई गलत काम ना हो जाए। इसके लिए कर्को सबुंजी तब बोलते हैं। नीचे में ऐसा हमने ये चीजें तो समझ रहे हो ना, आप लोग समझ रहे हैं। तो ये चीजें चेचिक तो दिलवा ये महंगा है, तो इसलिए चाहे गम लगाओ, चाहे उठने के बाद मलम लगाओ, मोआ लगाओ। गम लगाना तो बहुत बड़ी चीज है, गम हर कोई व्यक्ति लगा नहीं सकता है। यहाँ कुछ लोग हैं गम के अनुभूति, गम लगाना आसान नहीं होता है। गम लगाने आएगा तो फिर ये प्रवचनों की आवश्यकता भी नहीं होता है इतना। पहले गम लगाना नहीं आएगा ना, ये इसीलिए तो प्रवचन फिर करना पड़ता है। तो इसलिए विचार जो मन में रखा है ना, तो उस विचार को ज्यादा और पुष्टि बनाना, ज्यादा और स्ट्रॉन्ग बनाना, उसको कर्को क्या कहते हैं, कर्को सबुंजी तप बोलते हैं। और उसके बाद चौथा है कि सुनजिम्बे तप। सुनजिम्बे तप का मतलब क्या होता है, अपने दोष को जान करके उसको छोड़ना। सोसो क्यों या क्यों शिशु प्रतिपन्ना, जो क्यों है ना, जो क्यों होता है मन के अंदर, उसको जान करके छोड़ देना। मन में एक विचार आया, उसको तो मैं गाली दूंगा प्रकाश समझ के, गाली विचार है, उल्टा विचार है ना, गाली देगा तो उसके मन को ठेस पहुंचाएगा। चाहे तो गाली नहीं देने का है, इसलिए उसके मन को ठेस पहुंचेगा, छोड़ दो। अब किसी ने बताया यार आप तो रोज तो पीते नहीं हो, रात क्या है महफिल जमा, पी लो यार, खा लो, आइंदा कभी मीट भी नहीं खाया, शराब भी खाया, महफिल में आया, पी लो यार, खा लो। उसने बताया तो पीना थोड़ी है, खाना थोड़ी है, अपना नियम पर बैठो। नहीं जी मैं तो नहीं पीता हूँ, नहीं खाता, है ना, तभी तो सुधरता ना आदमी। वो महफिल में चलता नहीं खाएगा तो ये बोलेगा जी, बोल क्यों डर रहे हो, सत्य पर डरने का बात है ही नहीं है। डरो तो वहां चोरी करने का मन है तो चोरी वाला कर दिया, क्योंकि वहां से फायदा मिलता है ना। वहां डर नहीं रहा है, जहां नहीं डरना चाहिए वहां वाला डर रहा है, समझ क्या ना। चोरी करने का मन लगे तो उस मन को हटा देना है, गाली देने का मन आए उस मन को हटा देना। पहले जानो, कभी कभी हम लोग गुस्सा होते हैं ना, अब यहाँ से क्या सीखना है, अभी बहुत गुस्सा हो गया, कुछ बोलना है, तो अभी यहाँ हम लोग ये अमृतवाणी, बुद्ध वचन अमृतवाणी कदम्बा परंपरा के अनुसार ही कर रहे हैं। तो एकदम वो नहीं होना चाहिए, एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, एकदम वो नहीं होना चाहिए उत्तेजना। कुछ भी हो जाए तो पहले सोचना चाहिए, उस सोच से आपको बहुत बचा सकता है ना। जो गलत चीज है उसको छोड़ो, अच्छी चीजें उसको धारण करो। ये वाला पॉइंट जो सुनजिम्बे तप है ना, ये छोड़ने वाला, छोड़ने का त्याग का बल बोलते हैं, त्याग बल। क्या त्यागना चाहिए, लोभ का मन त्यागना चाहिए, शतंग का मन, क्रोध का मन त्यागना चाहिए, है, और आसक्ति वाला मन त्यागना चाहिए। शरीर से गलत कार्य कुछ हो रहा होगा तो लुई में निगेवा की लेगा चिक लेते गए ना, दिपांग हो गए, उसको त्यागना चाहिए। वाणी से गलत निकलने वाला हो तो उसको त्यागना चाहिए। मन से गलत कुछ विचार आ रहा तो उसको त्यागना चाहिए, है ना। जो गलत विचार हो उसको त्यागने, इसको कहते हैं ये तप। ये पता लगा ना जी। सबसे पहले क्या था, फेंपे तप है, विचार को लाना। तीसरा में क्या है, उस विचार को अच्छे आदत में लाना। तीसरा क्या है, दूसरा, पहला है अच्छा विचार को लाओ, दूसरा है अच्छा विचार को आदत बनाओ, तीसरा है उसको और मजबूत बनाओ, चौथा है जो गलत विचार है उसको छोड़ो। अब समझ में आ गया ना। अब यह है गलत विचार को छोड़ो, ये क्यों की छापंगवास ये है। अब पांचवा है मोलम की तप बोलते हैं। अब मोलम लगाना, मोलम बोलते हैं ना, मोम्बे लम बोलते हैं। मोलम किसी कहते हैं, जैसा हमने सोसा जिज्जंग किया, संगे की कैप्स में गया, गेंदुइन की कैप्स में गया, छस की कैप्स में किया, कोरा लगाया, मरवे लगाया, सोसा जिज्जंग किया, दान दिया, चुगला खंग किया, कुछ किया, बहुत अच्छा कार्य किया, बहुत अच्छा है। क्या है, बहुत अच्छा है। पहले विचार किया, फिर उसको आदत में लाया, फिर उसको और मजबूत किया, पाप के कार्य को छोड़ा, है ना, और अब बहुत मजबूत हो गया। अब मोलम लगाने का बात आ जाता है। मोलम लगाए तो
जितने भी मेरे शरीर के द्वारा, मेरे वाणी के द्वारा, मेरे मन के द्वारा नारंगी लुंगा इसुम की सोसा जिजन गांग छे योना यंग, जो भी मैंने कलेक्ट किया, जो भी मैंने संचय किया, जो भी मैंने प्राप्त किया, उससे मजूर नमका दंगे सिंजन दमजेला फेंबरा शचे बोल के जो बीमार है उसका बीमारी खत्म हो जाए, जो बुढ़ापे में उनके अंगों में शिथिलता है उसमें दोबारा जान आ जाए, जो मरण अवस्था में है जिसका ट्रीटमेंट होने वाला नहीं है वो पूरा सुखासन के रूप में इस संसार से डिपार्ट हो जाए, जो रिकवरी करने वाला वो रिकवर हो जाए। मतलब संसार के सभी प्राणी, चाहे जल के हो या थल के हो या चाहे आकाश के हो या जो भी हो, सभी प्राणी का सुख हो, सबका कल्याण हो। जो कुछ हमने पुण्य कमाया उसको क्या कहते हैं, जंचू के साथ मुआ मोलम लगाना चाहिए। ये है, ये मोलम जी तो बोलते हैं। ये चार चीजें जो है क्या है, ये चार चीजें, पांच चीजें हो गया ना जी। ये एक मिसे के अंदर हमारे को अच्छे से ये करना चाहिए, तो मिर्क्या लोग भी कर सकते हैं ना। मिर्क्या लोग क्या करना चाहिए, पहले कुल्लुंग संको होना चाहिए, संगेला कैप से जो धप्पा योग तेनी डोवा समझन थमजेला निंजे दम जंपा योग। अब योग बोले बोल के ऐसा सोच करके नहीं होगा, उसको आदत में सही में लाना चाहिए। अपने आदत में, जैसे हमारे को खाना खाने का आदत है, पानी पीने का आदत है काम करने का आदत है, उसी तरह धर्म के विचार और कार्य को भी आदत में लाना चाहिए। आदत में नहीं लाएगा तो आप क्या करोगे, आदत में लाएगा तो तभी आप पास हो जाओगे ना। अगर आप किसी टीचर ने आपको कुछ सिखाया, इम्तिहान देना है, टीचर ने सिखाया बोल के वहां छोड़ दिया, कुछ याद आ गया छोड़ दिया तो थोड़ी, उसको बार बार लिख करके आदत में लाना पड़ता है ना। आदत में लाए, पूरा अंदर प्रिंट है, एग्जाम देते समय सब वहां प्रिंट आउट नहीं करते हो लिख करके ये उनके, तब जाके तो पास होते हो ना। तो इसी तरह ही पहले विचार, फिर आदत, फिर तीसरे में उसको और मजबूत बनाओ, चौथे में बुरे भावना को हटाओ, पांचवें में मोलम लगाओ अपने दिलो जान से, लोक कल्याण की भावना के साथ। ये निषेची का जमलेन है। छत छुम्बे मरमे कोरा जो भी लगाओ, कोई दान पुण्य कर रहा है, भंडारा दे रहा है, जो भी अच्छा कार्य करता है सब लोगों के प्रति समर्पित कर दो चमचुक किशन के साथ। हाँ कुसुम, अब बोल दिया ना मैंने ये। अब यहाँ से आगे थोड़ा सा मरते समय, आप ये तो जीते समय ऐसा करना है, जीते समय। अब गुजरते समय कैसा करना है, देखो ये बहुत सुंदर चीजें हैं। नीपा शिखर जितर जावानी, शिखर मतलब जब मरते समय आप नामलेन कैसा करना चाहिए। आप बिस्तरे पर हो, डॉक्टर ने कह दिया नो ट्रीटमेंट नहीं है, इलाज नहीं हो सकता है, 3 महीने में तो जाने वाले हो, कह दिया डॉक्टर ने, कह दिया। आप कुरिम किया, रिमडो किया, उससे कुछ होने वाला नहीं है, अब जाने का समय आ चुका है, तो उस समय नामलेन कैसा करना चाहिए। तो ये बता रहे हैं यहाँ पर। मिक्सल छिवी कप्सु छु गंगा शिक नमलिन जेगे गजे रेचे ना ते लोजोंग गंग झरने सुंपास। अब ये लोजोंग ये पांचवा चौथा पॉइंट चल रहा है ना। कहता थेक्चेन फोवे दमगानी तोंगा नीन चोलम चेस। वैसे थेबा चंपो में फोआ का दमगा बोल के ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पर हिक हिक फे बोल के वो फोआ नहीं सिखा रहा है। ये यहाँ आप लोग जानना है, ठेक्चन फोवे तमगानी तोंगानी चोलम चेस। यहाँ भी फिर वही जो पहले 5 प्रकार की बात है ना, वही बात आएगा, लेकिन उसका जो कर्म जो है बदल जाएगा। तो कैसा करते हैं आप लोग देखते जाए ना। शे जितना तो गापोतन जटे नमलिन जे कोई पर सुंपा हिम दाता से कि नमलिन दिल ने तेंबा देनी चिरतन, जो अभी बताया था वो जीते जी करने का है। अब जो बताने जा रहे हो और गुजरते समय का है। गुजरते समय सबसे पहले कौन सा वो विचार आना चाहिए, कर्पो सबुन जितो बोलने वाला, जो मैं मन मजबूत होना चाहिए बोला ना, कर्पो सबुन बोला ना, जो सफेद बीज, सफेद विचार मन में होना। ये सफेद विचार, छुस का विचार मन में होना बहुत जरूरी है बोलते हैं मरते समय। ये बता रहे हैं मरते समय छुस का विचार मन में होना चाहिए, लेकिन किसी को नहीं आता है उस समय, तो डर के ये विचार कहाँ आएगा ही नहीं। इसीलिए अभी जीते जी जो पहले बताया ना, उसका आदत डालना है, तब जाके वहां याद आता है। जिंदगी भर वाला पाप करते रहा और मरते समय वाला लामा जी आके वो सुनाई दे रहा है, काला रास्ता से मत जाना, सफेद रास्ता से जाना, मुझे क्या सुनेगा। वो तो पठंग है, पठंग, वो तो परंपरा है। एक सुन रहे हो, वो कहाँ सुनना, उसको धूप लगा हुआ है, नहीं मरने का है। मरना तो जरूर है ना, वो नहीं मरना चाहता है, वो तो गुस्से से बुरा हाल होगा अंदर, क्योंकि
जीते जी कुछ भी नहीं किया ना, इसलिए जीते जी छस को जानना चाहिए। माता जी लोग, बहन लोग, भाई लोग, सब लोग ये समझो, अगर छस पर विश्वास है तो, नहीं विश्वास है तो कोई भी गुरु कुछ नहीं कर सकता है। संगेश में कुछ नहीं कर पाया तो मैं क्या कर पाऊँ, समझ गया ना। तो ये करपो सबन दे यंग नरम सो फलचर शीशर रे नंबे कब्ज, अब तो मरना निश्चित है ऐसा पता लग रहा है। उस समय क्या करना चाहिए, धम्बो करपो सबन जी तोप के बाते गेवे चावा संग ने नारायण के लुई दाउन लोंचो दीनम कुंचो सुमला चोपा बुलवा हिंपा सब बताओ। इसमें क्या करना है, जब मरने का समय आ रहा था ना, अब पता है मरने वाला है, उस समय क्या सीखा वो क्या सोचे समझे की कठिन लाते ने, छुई की कठिन लाते ने, हिंदुन की कठिन लाते ने, भगवान बुद्ध जी के जिनप के द्वारा, छस के जिनप के द्वारा, संघ के जिनप। अब जाने का समय आया, काफी अच्छा बीता, जो मेरा पूरा जन्म का कर्म था उसको भी काट लिया, अब मरने का समय। मेरा शरीर, मेरा वाणी, मेरा मन, मेरा धन संपत्ति जो कुछ भी है, मैं कुछ उनको छुपा दे रहा हूँ। छुपा बुलशे जिंजी लोशे कदिन छेशे, ऐसा सोचना चाहिए। मरते समय सोचेगा, सोचोगे ना आप तो। अभी तो मुझे अपने ऊपर ही संदेह है, मैं सोचूंगी नहीं सोचूं लेकिन मुझे निश्चित है कि मैं सोच पाऊंगा, तो आप लोग भी सोचना है, समझ गया ना। जब गुजरने के समय आता है तो तकसीम नहीं रखना, अपना परिवार लोग आएगा आपको छेड़ेगा छड़ेगा, कोई लेना देना नहीं है, बस अब जाने का समय है। मेरा शरीर, वाणी और उससे पाप की किया हो, धर्म भी किया हो, जो कुछ भी मेरे साथ उल्टा पुल्टा सब हुआ, मेरा धन संपत्ति यहाँ तक सब कुछ सुमचे था डोरेंजों था बारदोला या बोय मोशोचे केवाचिमा या बोशो मोशोचे, जिब्बा से हट करके ये मलहम लगाना चाहिए, समझ गया ना। ये होना चाहिए। अगर सही में आपका मन शुद्ध है, आपके पास धन दौलत है, तो उस समय अपने परिवारों को बुलाना चाहिए, ला उसको ला करके सही में जो गुरु आप जिससे धर्म लिया है वो लिया है, गुरु नहीं हो तो कोई कहीं सही में जो एक्टिव अनाथ आश्रम हो जाए, चाहे जहां भी चैरिटी का सही में काम होता है, उसको जीते जीते होश हवास के साथ दे सके तो क्या सोचे ऐसा व्यक्ति होगा कोई। गुजरते समय अपने धन दौलत जो खेचंग रखा होता है, खेचंग जो अलग से रखा है, इसके लिए फायदा करो बोल के देगा तो फिर तो कह रहे क्या बोलता है, फिर तो ऐसा होना चाहिए। ये एक विचार होना चाहिए गुजरते समय, है ना। ये अब दूसरा है मोलम जी तो गुजरते समय, दूसरा में ये गोरिम बदल गया ना, ये मोलम होना चाहिए उस समय। गुजरते समय क्या होना चाहिए, दे ने तो निपा मोलम जी तो भिन्न से देला मोलम या पो जापानी छे देला हिनाया रूम केवा छिमा हिनाया रूम छे देला घेवे चावा सकपा दे तोपजी चेवा ने चेवा छरप ने छरप थम चितु 장축 셈 림보체 미제 바당 다 젠진제 왕도 마셔와 대신도 현재 브라질베 장축지 셈당 된 장축지 셈당 된징 다 제브라질베 녀몽 바당 미덴바 대다우 대다우 영우라 쇼 삼바 마제 나랑 깨와네 깨와 세랍네 세라 탐칠라 대다우에 담제 취삼모 똔투베 라마당 잘와라 젖지 대신도 꼰초 림보체 남바숨지 진랍 नांगरोची शे मोलम तपाते निपा मोलम जी तपिनो। ये पीती के लोगों को पता लग रहा है चोर में इसमें ना खुनुतोत वालों को पता है। कहते हैं कि मोलम कैसा लगाना चाहिए, केवा ने केवा कुंचो सुमची की कठिन लाते ने संगे कुंचो छु कुंचो गेंदुन कुंचो, है ना जी। संगे चुम्बेंगे भगवान बुद्ध, उनके धर्म, उनके संग सरप ने सरप पूर्व जन्म से लेकर अभी तक कहीं से संस्कार रहा होगा, मैं आपके संपर्क में आया हूँ। अब यहाँ पर मैंने जितना पुण्य किया उस पुण्य से सब लोगों का कल्याण हो, और मेरे अंदर जंचू का सेम जो आया हुआ है, समझे तमझे के बंधु, वो जंचू का सेम में गुजरने के बाद भी वो सेम मेरे मन में बचा रहे। समझे का झिल्लप, छे का झिल्लप, गेंदू का झिल्लप के साथ वो निरंतर बने रहे। जब तक मैं खुद संन्यास ना हो जाऊं तब तक इस तरह के अच्छे विचार जो है मेरे साथ बने रहे। ऐसा मोलम करना चाहिए कब, जब आप गुजरते होते हैं। ऐसा एक बात बताता हूँ आप लोग को। आजकल का रोग कैंसर वंसर ये जो सब ये ऐसा ही नॉर्मल रोग हो गया ना। कैंसर से डरो मत, कैंसर है आप गुजरने वाला होगा तो डरना नहीं। क्यों डरना, मरना तो है, सिर्फ इतना फर्क है कि कोई आगे मरता है कोई पीछे मरता है। मरना तो मुझे भी है, आपको भी, गुरु भी मरता है, चेला भी मरता है, बुद्ध भी मरते हैं, उनके चेले भी मरते हैं। मरना तो है, डरना नहीं। कैंसर बिगड़े, ओ दादा कैंसर है, कई लोग डर के जल्दी मर जाता है ना।
अब मरना है बोलेगा तो मरना है, क्या करना है। उस समय ये सोच करके जितना जितना जीवन बिचा है तब तक तो ये नमन करो ना यार, फिर गुजरते समय बहुत फैलत चंप होगा। अब डर गया, नहीं मरना चाहता हूँ, हो गई नहीं, डॉक्टर कहता है नहीं होने वाला है तो मरना तो है, ये विचार होना चाहिए। संगे चुंगेंदे कहते हैं कि मरने से मत डरो बोलते हैं, मरने से मत डरो बोलते हैं, मरने के बाद कहाँ जाना है उससे डरो बोलते हैं। मरने के बाद कहाँ नरक, नलवा में कोई नहीं जाना चाहता है, जाना चाहता है? नरक में कोई जाना चाहता है? नहीं जाना चाहता है। हिदक में कोई जाना चाहता है? नहीं जाना चाहता है। दुड्डो में कोई जाना चाहता है? नहीं जाना चाहता है। लेकिन दुड्डो वाला काम मत कर बोल गया, वो तो करना ही पड़ेगा जी। नलवा में जाने वाला काम मत करो, वो तो करना ही पड़ेगा जी। कौन बचाता है फिर? काम तो नलवा में जाने का किया ना, कहाँ देवाचन के सिंघम हवा में के पास पहुंचेगा? नहीं पहुंचने का। तो जीते जी अभी तक जो मैं बताया था पहले, जीते जी जागृत अवस्था में पुण्य का संचय करना है, कौम जामने जो भी करना है, समझ गया ना। इसीलिए तो मैं कहता हूँ सब हमारे अंदर है, हमारा किया कराया अच्छा होगा तो कोई नहीं छीनेगा, हमारा किया कराया गलत हो तो कोई भी सहायता भी नहीं करेगा। आपको सुन ये है, तो ऐसा करना चाहिए। अब तीसरा है सुन जिम्बे, तो छोड़ने वाला बल वाला है सुन जिम्बा। त्याग, क्या त्याग करना चाहिए उस समय जब गुजर रहा होता है ना, जब आदमी गुजर रहा होता है, शरीर छोड़ रहा होता है, तो उस समय क्या त्यागना चाहिए? छिने कप्सु नरंग सोला चिरतंग के दुंगल दंग नसा लासुपा मंबो योरे दे योंगवाई दे चावा दे ताक तो जिम्बा दे। अब पूरा सोच करके देखते हैं तो दक्षिण ही आ जाता है ना, वो ताक तो जिम्बा दे धा चेंजिन लाते ने योंगी योरे दे ना धा चेंजिन दे पंगथु गोजे रे धा चेंजिन दे दुंगल जी चावा हिमबर सामने शेत होता वो देर सुन जिम्बे तो हिनो। सबसे पहले क्या होता है जब गुजर रहा होता है, अब सांस अब जिंदगी में सीखा हो तो तभी याद आएगा ना उस समय। अब बाहर का सांस जो है रुक चुका है, अब अंदर का सांस है वो थोड़ा रहा है, ऐसा जाने का समय आ रहा है। उस समय दक्षिण को छोड़ो, बोला दक्षिण को छोड़ो, जो मैं सोचता है ना उसको बस छोड़ दो, बस पूरा शुद्ध आसमान की तरह हो जाओ, पकड़ो मत, छोड़ दो, बस मन को ढीला छोड़ दो तो आराम से गुजर जाएगा। उस बीच में तो तू दम बिगड़े भी रह सकता है ना, समझ गया ना। तो इसलिए दक्षिण छोड़ने का है, गुजरते समय दक्षिण छोड़ने। ऐसा नहीं कि मर रहा है वो दक्षिण, मेरा कुछ वहां रखा था उसको यहाँ लाओ, कल बोला था ना, फिर वो फिर नहीं मर रहा क्योंकि उसको यहाँ लाना है, उसको यहाँ ला करके तब गुजरने वाले बहुत होते हैं ना, तो वो तो बहुत गलत हो जाता है। दक्षिण छोड़ो, इसीलिए दक्षिण छोड़ने का आदत जो है जीते जी होना चाहिए। जीते जी होगा तो गुजरते समय याद आएगा ना, नहीं तो वही बात है फिर आमचो में हेलो अब गुजर रहे हो, कहा उसको आवाज ही सुनाई नहीं देगा, वो डर के अंदर से ना आवाज नहीं सुना है। काले रास्ते से मत जाना, उल्टा है वो कहां सुनेगा, सुनेगा ही नहीं ना, समझ गया ना। तो क्या है जीते जी नमन करना चाहिए ना। पूजा पाठ बिगड़े ये तो फायदा होता है, फायदा नहीं होता है मैं नहीं कह सकता, मैं भी लगा हूं ना, उतना फायदा नहीं होता है जितना हम होश हवास में जीते हैं और होश हवास में मरते हैं, उसमें ज्यादा फायदा होता है। मलम से फायदा ऐसा नहीं कि मलम लगा दिया चला गया, या तो वो व्यक्ति ज्यादा नहीं जानता है तो दत्पा बहुत करता हो, फिर भी दूसरी बात है, दत्पा से बढ़कर छस कुछ नहीं है ना, तो दत्पा ही नहीं है, अब नमले नहीं किया है। अब यहाँ भी होंगे आप लोग में, यहाँ माता जी हैं, बहन लोग हैं, जहां भी जाओ दुनिया भर में ज्यादा क्या कहते हैं स्त्री जाति के लोग धर्म को सुनते हैं। अब आप लोग में भी होगा, आपके पति होंगे, आपके कोई दादा ने, जाओ आप लोग को तो यही काम है ना, ताश खेल रहा होगा, चलो खेल रहा होगा, शराब पी रहा होगा, कहीं मोमो खा रहा होता है। गलती कौन कर रहा है? हम थोड़ी कर रहे हैं, कौन कर रहा है? खुद कर रहे हैं। जीते जी क्या करना चाहिए? जीते जी संस्कार बनाना चाहिए। संस्कार बनाना खुद के द्वारा बनाना चाहिए, है किसी गुरु के बादशाह के गुरु का नाम रोशन होता है ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ प्रवचन मिलता है, अमृतवाणी होता है, जो भी गुरु है सबके पास जाएगा तो आपको ज्ञान मिलेगा, आपका दोष हट जाएगा, ये भावना होना चाहिए ना। तेज सिंधु शिवानी आप फेंबे तो आ गया, चौथा है ना फेंबे तो उसमें पहला आया था ना, इसमें चौथा आ गया। कहते हैं कि तेज सिंधु शिवानी फेंबे तो दे नरंग छिवी का भी नया बाधिर का भी नया चेवा छिमा ही नया जाम निंजे जानचू चिसम दे हिंचे मिंचे माजे बागवे रंगजे semchen tham chi chi deki chi tawa ham deki chi jungne chi jangchu chi sem himbe cher dui takto maje para je chi hin samba ki phemba shukchembo tangna bardwe nekap layang de charthu padang
शिवी नेकब लायंग संबत दे संबा खोरतु पाता चेवा लेंबे कपसु yang der rangshin ji kortu pata chewa chema hina yang rangi kulung de gombe shubji jung thupa ji gopa hinji biji ये फेंबे तोफे विचार वाला गुजरते समय आप यहाँ तक गए ना विचार को नहीं छोड़ना चाहिए बोलते हैं अंदर की क्योंकि शरीर तो छूट रहा है शरीर तो डैमेज हो चुका है मन डैमेज नहीं होता है मन फ्रेश होता है हमेशा मन जो है ना हमेशा फ्रेश होता है वो शरीर पर ज्यादा आसक्ति होने के नाते हम लोग सोचते हैं कि मन भी खराब हो रहा है मन कभी खराब नहीं होता है मन एक जैसा होता है वैसे सेम मशीन कहता है सेम तो अद्वैत पसे ध्यान प्रतिदेया सेम लो प्रतित ऐसा जैसा लगता है मन शुद्ध होता है ना तो उस समय विचार होना चाहिए कि मेरे अंदर जो जंचु का सेम का जो भावना है वो कभी ना भूलूं में ये हमेशा बने रहे ये पहले भी आता है उसको ज्यादा मजबूत बनाना है उसको ज्यादा मजबूत बनाएंगे तो जंचु का सेम होते होते शरीर छूट जाएगा ना शरीर तो छूट गया शरीर तो अब सांस हट गया प्राणम प्राणम दीदी तुम्हें कशाओं का तो अब सांस प्राण तो चला गया शरीर शीत है शरीर बेम्पोर है शरीर तो अब कुछ काम का नहीं है वो तो जला देने का हो गया अब मन हट गया ना मन हट गया लेकिन मन के साथ ये विचार बैठ गया ना मन विचार क्या होता है शरीर में होता है कि मन में होता है मन में होता है ना तो मन के साथ विचार जुड़ा है जंचु का सेम फिर बर्दों में जो मैंने पहले जो बर्दों में पढ़ाया था 45 दिन 47 दिन उसमें जो मैं पढ़ाया नहीं था टेलो के दिन वो सब आपको हूबहू समझ में आएगा क्योंकि मन जो है जंचु के सेम के साथ जुड़ा हुआ है तो वहां कल्याण होगा और जन्म अगले जन्म लेते समय में कल्याण होगा इससे मन का जो धारा है ना मन की जो संतति जो है सेम का गुण जो है चंगा होते जाएगा इसलिए गुजरते गुजरते जंचु का सेम को नहीं भूलना चाहिए लोक कल्याण अपना कल्याण नहीं सोचा अपना क्या कल्याण शरीर तो छूट रहा है गोम्बे टॉप बोल के ये गोम्बे टॉप वाला अब सबसे पीछे आ रहा है गोम्बे टॉप है ना गोम्बे टॉप में क्या है 대신도 나바니 공배톱 때 나랑기 체딜라 잠바다 닝제다 전추지 셈곰바 다 젠진지 로방웨 탑라 좀바데 뇌네 시외갑데 양당 양도 검토바당 양당 양도 썸로 땅토바 그비 칠당 치와데 슈침보 힘베체나 대값수 마제나 제와 치머 림베 공벨도 도와 힘베체 데다웨 공배톱데 쪽으로 치피 अब जो फेंबे तो जो विचार आया था ना उसी तरह इसको आदत में जब तक नहीं गुजरता है आदत में बनाए रखना है जो विचार है ना उसको आदत में बनाए रखना है माशी गोंगला समलो संबोधि मजे बची में सेम लम्यत हो गए लीदंग सेम मडल बर्दू उस समय रखना चाहिए चिरतंग सेची की न्यामलेन दिल ने तेंबाला ngarom so chowe kapsu gangda jena nyamlen je gopa dena chibe kapsu gangda jena nyamlen je gopa ni yopa दिन का तोकना दंग झरते टेम्परेचर बाइनो इसीलिए कहते बर्दो थटल में क्या कह रहा था पहले में ना जीते जी न्यामलेन करना बहुत जरूरी है जीते जी न्यामलेन करोगे छस का ध्यान लगाओगे न्यामलेन करोगे तो वो सेम के साथ जुड़ा होता है सेम में जुड़ जाएगा तो वो संस्कार बन जाएगा तो जब शरीर छूट रहा होता है सेम के ऊपर वो संस्कार बना रहेगा बच्चा बनते रहेगा तो फिर गुजरते समय भी हंसते हुए गुजरते हैं उनको कोई ज्यादा फिक्र चिंता नहीं उनको पता है पहले से मितप्पा है पता है ना शरीर छूटना है पता है ना जन्म होने के बाद मरना ही है पता है ना पता होते हुए सेम जो है फिर बने रहेगा पता है ना फिर सेम को न्यालवा में जाने से बचाएगा हिदाक में जाने से बचाएगा उल्टा गति में जाने से बचाएगा कौन बचाता है सेम बचाता है शरीर नहीं बचाता है शरीर तो कपड़े की तरह है ना बदल जाता है जैसा सुंदर कपड़े पहन लिया उतार दिया तो फिर नए कपड़े लेगा ऐसा जैसा है ना वो शिकर लुई नमनन की छुदुन नम सिंगे तबजे तोंगलेंजी मिकपातंग खोदे थमजे सेमनंग हिमबरशेबातंग अब हो सके तो कहते हैं कि मरते समय हो सके तो दुर्जी चिंटुंग बैठने की कोशिश करते होते हैं लामा लोग ही नहीं बैठते तो मिर्गिया लोग का तो कहना ही क्या है ना जो सिखाया था ना सब समझे धमझे का धुमल अपने अंदर लो अब गुजर रहा होता है मैं अपना सुख जो कुछ है सबको दो उस बिगड़े में गुजर गया था फिर तो कल्याण हो जाएगा वो कुलोंग जंबो है ना चंचु का सेम है ना तोंगलन सोसे सुगंधो नित्ता के ना लेनलंगा उनित के धुआं तो सोसे बिचरिंग जाए सोसोरिंग जाए मतलब तोंगलेन का जमलेन बोल के लोजोंग में हुए गुजरते समय भी ना जी हो सके तो दर्जी चिल्टू ना हो सके तो सेंगे न्यालथा बोल के ऐसा सोना बोलते हैं ये बाएं हाथ जो है ऐसा करके
तो कुशीनगर में गए थे, संगे शेखवा जी कैसे है मूर्ति, वैसा करके सोचे उस बीच में मरना चाहिए थे। हो सके तो ये मत भूलना है ना, मरना सबको है, मरते समय ऐसा मरो, अजीब जैसा लगता है ना मरो बोल के, ये सबसे पवित्र शब्द है ये, क्योंकि ये सत्य है, ऐसा गुजरना चाहिए। शो नी देवादि चम्माला दोवा शो बोल के उस बीच में बस चमचू का सेम का नमलन करके सभी लोगों का कल्याण हो, तकजीम को छोड़ो, सबका कल्याण हो समझ करके ऐसा नमलन करने से तो फिर तो समझी मिछप्पा है बोलता है, फिर तो आगे बढ़ दो। जब जो सूक्ष्म शरीर की अवस्था होता है ना, उन सूक्ष्म शरीर में फायदा ही फायदा होगा। सूक्ष्म शरीर मतलब सेम कर्म की सेमी चिड़िया मधुबा। फिर उस समय ऐसा भी सोचो बोलता है, ये संसार आज तक भगवान बुद्ध की अमृतवाणी की कजिन से, टिनशन सावे लामा जी की कजिन से, है ना, हमेशा सुनते आए कि सब सपना जैसा है, कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। आज मुझे पता लग रहा है मेरा शरीर ही कुछ नहीं है, मेरा शरीर छूट रहा है, कुछ भी नहीं है। मेरा घर था, अब मैं नहीं रह सकता उस घर में। मेरे घर में अच्छा भोजन पकता था, ये मुंह काम का नहीं है कुछ भी। मेरे साथ मेरी धर्म पत्नी है, उनसे कुछ लेना देना नहीं है। मेरे बच्चे हैं, कुछ लेना देना नहीं है। हकीकत मुझे सब कुछ छोड़ के जाना है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, ये हकीकत है। अब उस समय क्या सोचना है, तकजीम को छोड़ो, तकजीम को छोड़ो। सोचो कि ये जितना भी प्रपंच है दुनिया का, सब अपने मन का बनाया हुआ है, और मन ने जान लिया तो वो ज्ञान हो गया, जान गया तो फिर विलीन हो गया, तो उस बीच में प्राण निकल जाए तो फिर कितना कल्याण होगा। समझ गया ना, ये डरना नहीं है ना, यही तो सीखना है हम लोग ने। फिर चियांग मिजिम प्रशान है डोने पर जावा हिन्नो चियांग बोलते हैं, चियांग मिजिम पर कुछ भी मत पकड़ो बोलता है। शरीर को तो क्या पकड़ना है, वो तो खत्म होने वाला है। अब स्वयं को भी मत पकड़ो बोलता है, बस फूल की तरह बने रहो, बस ये है, बिल्कुल साफ सुथरा आसमान की तरह है, साफ सुथरा आसमान की तरह है, पवित्र जल की तरह ये मन है, छोड़ के जा रहा हूं क्योंकि ऐसा सोच करके करना है। ये फोआ की तरह होता है, ये असली फोआ ये है। फोआ अपने द्वारा फोआ करना तो ऐसा करके जाना चाहिए, ऐसा करके। ताता छेची के नमलें दिल ने तेंबा देला यंग जू को पाशंस, मतलब ये सारी चीजें ऐसा है। तो आज देखो क्या सीखा हम लोग ने, आज हम लोग ने क्या सीखा ना, विचार रखो, विचार को आदत में लाओ, आदत में ला करके उस विचार को मजबूत बनाओ, और शरीर और वाणी और मन से पुण्य करो। जो गलत भावना है उसको छोड़ो, और बाद में मुआ मलम लोक कल्याण के लिए करो। ये चीजें है। और गुजरते समय भी सोचो यार ये सब पूरा सपना के स्वरूप में है, कुछ भी नहीं है। उसको जान करके शरीर से आसक्ति छोड़ करके गुजरो। हो सके तो कंबा दोजे चिटुंग रख करके गुजरो, नहीं हो सके तो बाएं हाथ को नीचे करवट रख करके वहां पर तोंगलेन का नमलेन करके, तोंग मतलब अपने सुख दूसरों को देते हुए, दूसरों का दुख अपने ऊपर लेते हुए। ये सारी दुनिया मन से उपजा हुआ है। मन साफ है तो सब दुनिया साफ दिखाई देता है, मन गलत है तो सब दुनिया गलत दिखाई देता है। तो अपने को खुद के द्वारा किस तरह से ज्ञान के रास्ते पर ले जा करके न्यामलेम्पा जमचुक सेम्पा और सदगति में ले जाता है, गेंडो में ले जाता है। गेंडो में नहीं, गेंडो का मतलब नरक प्रेत और जानवर, जो थोरिक में पहुंचता है। थोरिक भी तो संसार है, लेकिन डायरेक्ट समझे कोबा में के शिंगम में वगैरह पहुंचते हैं, हम मोलम लगाते हैं ना। इस तरह का न्यामलेम जीते जी करके, मरते हुए भी ये न्यामलेम करके जाए तो कोई नहीं रोक सकता कि शिंगम देखे या मुक्त हो जाओ। तो यही तो हमको सीखना है। धन्यवाद।